प्रश्न पूछना खतरे से खाली नहीं, लेकिन आप आदमी बहुत मजेदार हैं। आपकी बातें सुनकर बड़ा मजा आता है। ऐसे किसी संत महात्मा को सुनकर कभी नहीं हुआ पहले। एक बात समझ में नहीं आती कि आप अपनी बातों का आधार अक्सर महापुरुषों की निंदा क्यों बना लेते। अच्छा होगा यदि आप अपनी बात विधायक रूप से हमारे सामने रखें। दीनदयाल खत्री, खत्री हो सो खतरा तुमने मोल लिया। अरे खत्री ही क्या, खत्री बच्चा ही क्या जो खतरा मोल ना ले। मगर तुम्हें पता है कि कहीं भी वेदों में, शास्त्रों में तुम्हारे किसी महापुरुष ने खत्री कैसे उत्पन्न हुए इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। शूद्र पैर से पैदा हुए, वैश्य जंघाओं से पैदा हुए ईश्वर की, छत्री छाती से पैदा हुए, बाहुओं से पैदा हुए, ब्राह्मण स्वभावता खोपड़ी से पैदा हुए, मगर खत्री। भगवान क्या कोई मुसलमान कि कुछ लोगों को खतना करके ही पैदा कर दिया। अब तुमने खतरा ही ले लिया तो मैं भी क्या करूं। मगर मैं तुम्हें राज बताता हूं खत्री कैसे पैदा हुआ। तुम्हें चिंता होगी क्योंकि तुम कहोगे कि मैंने फिर महापुरुषों की निंदा कर दी। अब मैं भी क्या करूं, सत्य को कहना ही पड़ेगा। एक महापुरुष हो गए परशुराम। मैं उनको महापुरुष नहीं कहता, मगर अब तुम कहते हो। उन्होंने पृथ्वी को 18 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया। उन्होंने जिंदगी भर एक ही धंधा किया, क्षत्रियों की गर्दन काटते फिरे। वो तो लिए ही फिरे फरसा। नाम तो उनका राम ही था, लेकिन परशुराम इसीलिए कहलाने लगे वो फरसा वाले राम। वो तो जहां देखे छत्री। फिर देर ना करें, वो पहले सरदार थे। सत श्री अकाल। वाह गुरुजी की फतेह, वाह गुरुजी का खालसा। देखा क्षत्रियों किया खत्म। फिर देर अबेर नहीं करते। ऐसा उन्होंने सारी पृथ्वी को 18 बार, एक आध दो बार भी नहीं, क्षत्रियों से खाली कर दिया। सो छत्री तो खत्म कर गए तुम्हारे महापुरुष परशुराम, मगर ऋषि मुनियों की कृपा। तुम कहोगे महापुरुषों की निंदा होगी, मैं भी क्या करूं। पुरुषों को तो काट डाला, परशुराम ने स्त्रियों को काटने में जरा उनको भी संकोच आया कि मर्द बच्चा हो के स्त्रियों को काटे, सो स्त्रियां बच जाएं। और उन दिनों यह रिवाज था कि कोई भी स्त्री जाके ऋषि मुनियों से निवेदन कर सकती थी कि हमें पुत्रदान दो। और पुत्रदान वो कुछ ऐसा नहीं था कि भभूत वगैरह देके पुत्रदान देते, असलियत में देते थे। वही उनका काम था। उसके लिए एक पूरी व्यवस्था थी वैदिक काल में। नियोग,
ऋषि मुनियों का काम वही था जो सांडों का काम। गौ माता को जब भी चाहिए पुत्र, ले आए सांड, सांड कर देता नियोग, गौ माता पुत्रवती हो जाती। ऋषि मुनि बेचारे दया करते रहे, करुणा बस। महापुरुष ने सो निंदा नहीं करता। इधर एक महापुरुष क्षत्रियों को काटते रहे, उधर बहुत से महापुरुष नियोग करते रहे। ऐसे खत्री पैदा हुए, भगवान ने तो बनाए नहीं। इन महापुरुषों की कृपा से, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि तुमको क्यों अड़चन होती महापुरुषों की निंदा से, क्योंकि ये ऋषि मुनि, खत्री असली ऋषि मुनियों की संतान। तुम कहते हो एक बात समझ में नहीं आती कि आप अपनी बातों का आधार अक्सर महापुरुषों की निंदा क्यों बना लेते। पहली तो बात यह है कि तुमने जिसे महापुरुष समझा है उसे मैं भी महापुरुष समझूं, ये कोई अनिवार्य है? तुमने तो एक से एक कमबख्तों को महापुरुष समझा हुआ। अब तुम्हारे महापुरुष मानने से मुझ पे कोई सीमा नहीं लगती। मैं तो उनको वैसे देखता हूं जैसे वो हैं। अब परशुराम को मैं कोई महापुरुष नहीं मान सकता। इससे महान हत्यारा खोजना मुश्किल। किस आधार पर महापुरुष समझो? इससे ज्यादा दुष्ट आदमी खोजना मुश्किल। 18 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दे, और ये दुष्ट तो हद दर्जे का रहा होगा, क्योंकि इसके बाप को शक हो गया इसकी मां पे। ये बापों का पुराना धंधा। और बाप ने कह दिया कि जा मां की गर्दन काट ला। और ये परशुराम अपनी मां की गर्दन काट दी। पूत के लक्षण पालने में। तभी क्षत्रियों को समझ जाना चाहिए था कि इससे बचो, ये आदमी खतरनाक है। अब तुम कहते हो इनको महापुरुष कहूं, हालांकि हिंदू इनको अवतार मानते हैं। जो इनको अवतार मानते हैं वो केवल अपनी बुद्धि की सूचना देते। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचारो कि इस तरह के हत्यारे लोगों को तुम अवतार कहते हो। तुम्हारा इन्हें अवतार कहना भी तुम्हारी वृत्तियों के संबंध में खबर देता है। और दूसरी तरफ तुम ये भी कहे चले जाते हो कि ये हिंदू धर्म महान धर्म, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला धर्म, ये तो सबके प्रति उदार। और परशुराम तुम्हारे अवतार, और तुम सबके प्रति उदार सहिष्णु, और परशुराम तुम्हारे अवतार। तुम जिसको महापुरुष कहते हो उससे तुम्हारे संबंध में खबर मिलती। मेरी कसौटी पर जो महापुरुष नहीं है वो नहीं, चाहे लाखों लोगों ने उसे पूजा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी महापुरुष की निंदा नहीं करता हूं, लेकिन अब जो मुझे महापुरुष दिखाई पड़ते ही नहीं, और जो तुम्हारे जीवन के आधार बन गए,
जो तुम्हारे जीवन में जहर घोल रहे, तुम्हें उस विष से मुक्त करने के लिए मुझे चोट करनी पड़ती।